घुसपैठ को नेता नगरी ने वो ब्रह्मास्त्र बना लिया है जो विपक्षी चक्रव्यूह को भेदना जानता है। समझने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की एक्टिविटी की टाइमलाइन तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी है, अब एक्शन भी समझ लीजिए। 26 मई को अमित शाह भारत पाकिस्तान सीमा के साचू बॉर्डर आउटपोस्ट पर जाते हैं तो प्रहरी सम्मेलन में बीएसएफ के जवानों को सीधा संवाद करते हैं और इसके बाद बीकानेर में राजस्थान के मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय के अधिकारियों और सीमा से सटे 5 जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ एक बैठक करते हैं। डीएम को ताकत दे दी जाती है कि 15 किलोमीटर तक जो कुछ भी उसको हटा दिया जाए और अगले ही दिन 360 डिग्री सिक्योरिटी प्लान और जीरो टॉलरेंस का ऐलान कर दिया जाता है। अमित शाह ने यह भी आदेश दिया कि सीमा के 15 किलोमीटर के अंदर मौजूद सभी अवैध निर्माण को फौरन हटा दिया जाए। जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए, वो बॉर्डर वाले इलाके में चल रहे फर्जी आधार कार्ड की जांच करेंगे और साइबर फ्रॉड और संदिग्ध फंडिंग के लिए इस्तेमाल म्यूल अकाउंट्स और शेल कंपनियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए बीएसएफ, पुलिस और एनसीबी को मिलकर काम करने के लिए कह दिया गया। 28 मई को राजस्थान से लौटते ही गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसी जैसे आईबी, रॉ, बीएसएफ के साथ उन इनपुट्स पर काम करना शुरू कर दिया जो राजस्थान बॉर्डर से मिले थे। अब सरकार जल्द ही एक स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट और डेमोग्राफिक मिशन लॉन्च करने वाली है और इसके तहत ड्रोन, रडार और हाईटेक जो कैमरों की मदद से उन रास्तों को सील कर दिया जाएगा जहां से घुसपैठ की आशंका होती है। और इसके बाद अमित शाह गुजरात के भुज भी पहुंचे। यहां उन्होंने पाकिस्तान सीमा से सटे उस दलदली इलाके से डेटा लिया और जहां से घुसपैठ सबसे ज्यादा बड़ी समस्या बनती है वो सब समझा और फिर बीकानेर की तरह ही गुजरात में भी बिल्कुल सेम घुसपैठ रोकने के लिए बैठक की, निर्देश दी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले की प्राचीर से देश के सामने डेमोग्राफिक चेंज को बड़ा मुद्दा बताया था। समझ तो तभी जाना चाहिए था और समझ भी लिया गया था कि इसके बाद कुछ होगा और उसके बाद ये तो साफ था कि बीजेपी घुसपैठ के खिलाफ फाइनल जंग की तैयारी में है और अब लगता है कि इसका एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। घुसपैठ के खिलाफ इसी साल 26 मई को एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर हैं। समिति देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों जैसे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए की कुंडली खंगालेगी और उन्हें वापस भेजने की रूपरेखा तैयार करेगी। यानी घुसपैठ के खिलाफ सरकार का 3D फॉर्मूला तैयार है। अमित शाह ने अभी हाल ही में कहा कि डिटेंशन सेंटर सरकार बना रही है, लेकिन अच्छा यही है कि आप चले जाइए, क्यों कोई कानूनी दावपेच में फंसते हैं। ये आह्वान कह लीजिए या समझा रहे थे वो, पर जितने भी अवैध लोग हैं जो डबल पासपोर्ट पे यहाँ हैं, जिनके पास 2 देशों का पासपोर्ट है या घुसपैठ की तरह जो रह रहे हैं चुपचाप, उसको सरकार कह रही है चुपचाप चले जाइए जब तक कि आप कानूनी दायरे में नहीं आते। तो जो वो 3D फॉर्मूला तैयार हुआ है कि डिटेक्ट होगा, डिलीट, फिर डिपोर्ट और बीजेपी शासित राज्यों में एक्शन प्लान जमीन पर उतारना शुरू हो चुका है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में सुवेंदु सरकार ने पहले ही कैबिनेट की बैठक में बीएसएफ को जमीन और फेंसिंग की मंजूरी दे दी। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति से घुसपैठियों की पहचान करना, जिले जिले में होल्डिंग सेंटर्स की शुरुआत करना इसकी अगली कड़ी है और इसका असर ये हुआ कि पकड़े जाने के डर से लोग खुद ही अपना बोरिया बिस्तर समेट कर बॉर्डर के रास्ते वापस बांग्लादेश जाने की चेक पोस्ट पर जमा हो गए। बीजेपी की बंगाल यूनिट ने इसका वीडियो भी जारी किया, लेकिन सियासत के इस शाह और मात के खेल में घुसपैठ हथियार तब बन जाता है जब उसका इस्तेमाल राजनीति में डर और पहचान का सवाल बनकर नपे तुले अंदाज में किया जाने लगे। मतलब ना कम ना ज्यादा। और बीजेपी फिलहाल वही करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि
पार्टी को अच्छे से पता है कि विपक्ष ने अगर इसका विरोध किया तब भी फायदा बीजेपी का है, और अगर घुसपैठ पर रोक लगी तब भी फायदा बीजेपी का ही है, क्योंकि घुसपैठ एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्र सुरक्षा और संप्रभुता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अर्थव्यवस्था और टैक्स पेयर्स के पैसों पर भी ये किसी डाके से कम नहीं। रोजगार और लेबर मार्केट में असंतुलन की वजह भी यही घुसपैठ रही है। सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव के लिए भी घुसपैठियों को जिम्मेदार माना जाता है, और संगठित अपराध बढ़ने की संभावनाएं भी घुसपैठ की वजह से ही बनती है। लेकिन सबसे ज्यादा असर होता है डेमोग्राफिक पर। कैसे डेमोग्राफी चेंज होती है, जो स्वदेशी पहचान के लिए खतरा है। इतना बड़ा खतरा कि IMDT एक्ट को लेकर 2005 में सर्बानंद सोनोवाल की याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठ को बाहरी आक्रमण माना, और आज भी इसी घुसपैठ की वजह से देश में बदलती डेमोग्राफी किसी से छिपी नहीं है। बदलाव की बात आंकड़े खुद करते, जैसे असम में 3% से ज्यादा हिंदू घटे और मुस्लिम 9.5% तक बढ़े। पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी 8% कम हुई, जबकि मुस्लिम की जनसंख्या 7% बढ़ गई। और ऐसे ही बिहार में भी करीब 5% हिंदू कम हुए। इसके उलट मुस्लिम आबादी में 5% से ज्यादा तेजी देखी गई। और उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं। यहां जितने हिंदू घटे हैं, करीब उतने ही मुस्लिम बढ़ गए, और यह समस्या अब वर्ल्ड वाइड है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, स्पेन, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड, इन सभी देशों में डेमोग्राफिक चेंज एक बहुत तनावपूर्ण बड़ा मुद्दा बन चुका है। पूरे यूरोप में ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी के समर्थक बढ़ गए हैं।